बैंकिंग को अगर देखें ना, पाकिस्तान की बैंकिंग को देखें, जो थोड़ा बहुत जो मेरा नज़र है, तो आप अगर देखें कि अगर हिस्ट्री को भी, रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री को भी हम देख लें, तो उसके अंदर ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो है स्ट्रक्चर के अंदर, कि पहले जो है वो बैंक्स जो थे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते थे, यानी जो थे वो गवर्नमेंट उनको ओन करती थी, और फिर एक प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ बैंक्स का। एक तो अगर आप वो एरा देख लें तो वो एक बैंकिंग का है। दूसरा जो है वो फिर माइंडसेट आया कि ब्रांच की जो है वो आपको प्रेजेंस के ऊपर, बैंक्स के अंदर बड़े बैंक्स थे 5, यूबीएल हो गया, आपके एचबीएल हो गया, एलाइड बैंक, नेशनल बैंक, इस तरीके के बैंक थे। तो उनका था प्रेजेंस कि जी हर जगह पे पाकिस्तान के नुक एंड कॉर्नर के ऊपर जो है वो उनकी ब्रांच होगी। तो ब्रांच सेंट्रिक एक इरा चला, और ब्रांच सेंट्रिक में जो है वो मैनुअल काम और ये सारी चीज़ें बैंक्स के अंदर रहीं, जो कि क्लोजिंग से रिलेटेड थी, या जो भी आप एक्स वाई जेड उसका देखते हैं बैंकिंग का, वो सारा मैनुअल रहा। उसके बाद अगर आप जो है वो उसको देखें कि अपना बैंकिंग को आगे चलते हैं, तो बैंकिंग के अंदर जो है वो फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी आना शुरू हुए बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन जो था। तो उसके अंदर बैंक्स बने और बैंक्स ने काम करना शुरू किया। ये वो दौर था जहाँ पर जो है वो ब्रांच सेंट्रिक आपकी सर्विसेज थी बैंक्स के अंदर, कि जी ब्रांच सेंट्रिक होगा, कस्टमर को जो है वो आना होगा ब्रांच के अंदर, और वहाँ पर आके जो है वो अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो लेनी होंगी बैंक्स की। तो ये सिलसिला था। उसके बाद बैंक्स के अंदर जो है वो सेकंड फेज जो है डिजिटल का आया, वो यानी जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैंक्स की शुरू हुई। वो इस तरीके से शुरू हुई कि एटीएम्स आए सबसे पहला, ब्रांच कनेक्टिविटीज आई, क्योंकि पहले जो है वो आपका ऑनलाइन जो है वो ब्रांच कनेक्टिविटी नहीं होती थी। तो आपने इंट्रा बैंक जो है वो चेक्स जाते थे, या जो भी जो बैंकिंग को समझता है वो ये समझता है कि भाई आपका टीए जो है वो पोस्टल सर्विस के थ्रू आपने चेक्स भेजने होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो पहले तो वो इंटर स्विचेस आए जिनसे ब्रांच कनेक्टिविटी हुई, वैन आया, लैंस बनी, एंड देन जो है वो एटीएम का एरा आया कि जब आप जो है 24/7 जो है वो आप एक्सेस टुवर्ड्स योर कैश होता था एटीएम के थ्रू। तो वो आया। देन सीडीएम मशीन्स का दौर आया। तो यहाँ तक जो है, एंड स्टिल उस दौर में भी जो है वो बैंक जो है ना वो ज़्यादातर ब्रांच स्पेसिफिक रहा, क्योंकि एटीएम्स भी ऑन साइट होती थी। ऑफ साइट एटीएम्स का या सीडीएम्स का उस वक्त भी कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपने ऑफ साइट एटीएम लगाना है, या जो है वो आपने ऑन साइट से हटके आपने सीडीएम मशीन्स लगानी है। देन इट कम्स टू आपका, अगर आप इसको देखें फेस को, जो आपके पास आगे आता है, तो वो आपके पास आया ये जो आपके ओमनी वॉलेट्स आए, आपके पास जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स इस तरीके के आए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे। तो उसके अंदर बैंक्स ने भी अपने आप को इवॉल्व किया टुवर्ड्स जो है कुछ सर्विसेज आपको देनी शुरू करी, जो कि आपके वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो आप अपना जो है वो पे ऑर्डर का बनवा सकते थे। इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ने तो आके बैंकिंग को जो है वो बिल्कुल ही, अब ब्लॉक चेन, एआई, अब तो जो कोर के ऊपर है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो बैंक्स हैं या जो भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी ही कोर बिजनेस बनता जा रहा है उनका। आप मेक्सिको के अंदर देख लें कि वो मेक्सिको का एक बैंक है, ब्रैंको बीबीवीए एक बैंक है। वहाँ पर जो है वो ग्रुप हेड लेवल पर और ग्रुप चीफ लेवल के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो लोगों को हायर किया है, स्टाफिंग हुई। सो इस तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारे यहाँ सिर्फ इशू बैंकिंग के अंदर यह है कि एक तरफ बैंक बहुत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर आप मुझसे टेक्नोलॉजी के पूछें। और अगर दूसरी तरफ आप जाते हैं तो बैंक्स का जो माइंड सेट है हमारे यहाँ, जो हमारी ट्रांजैक्शनल है, जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग या आप कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ जाते हैं या एसएमई बैंकिंग की तरफ जाते हैं, तो वो माइंड सेट नहीं बदल पा रहा है बैंक्स का। अभी भी पाकिस्तानी बैंक जो है ना वो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जो है वो यही होता है कि जी आपने कोई इस तरीके का, यानी मॉर्टगेज वाला जो प्लेज वाला जो कॉन्सेप्ट है आज भी, तो वही हमारे पास जो है वो चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन जो है ना, टेक्नोलॉजिकल लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रांग हो नहीं पा रही है। अभी भी स्टेट बैंक ने ये मशरिक बैंक को एक डिजिटल लाइसेंस दिया है, लेकिन उसके अंदर भी ये चीज़ है कि उन्होंने एक पूरा उसका जो है वो स्टेप्स बताएं कि किस तरह से काम करना है। तो लेजिस्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो भी बैंक्स अब काम करेंगे उसके अंदर डिजिटल जो है ट्रांजैक्शंस को बनाने के लिए जो है वो करने के लिए आपके पास लेजिस्लेशन होना बहुत ज़रूरी है उसके पीछे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजिकल या आइडियाज़ हैं फंड रेजिंग के, या आपके पास जो है वो सीड कैपिटल, हमारे यहाँ सीड कैपिटल नहीं मिलता।
کیش فلو بیسڈ لینڈنگ اس طریقے کی نہیں ہے جس طریقے سے باہر کی دنیا کے اندر ہے. سیڈ کیپٹل آپ کے پاس ہو گیا. اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, آپ کے پاس جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اے آئی کی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ بلاک چین ہے, آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں.